से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ही पाएंगे, क्योंकि कोई जितने भी अभ्यर्थी हैं सब के सब अपने हक हकूक के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। अग्निपथ भर्ती योजना का आंदोलन किसी दूसरे आंदोलन को इतना प्रभावित कर दिया है कि अब यहाँ तक लोग आंदोलन करने के लिए पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आज गर्दनी बाग में 3 ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, जो तीनों प्रदर्शन बिहार को बेहतर भविष्य देने के लिए हो रहा है, यानी शिक्षक बनने की। आप लोगों की मांग क्या है और क्यों यहाँ पर बैठे? धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। हमारी मांग जायज़ है। हमारी 5 वर्ष से पात्रता परीक्षा न हुई और मैं सरकार से गुहार कर रहा हूँ। 5 वर्ष मतलब 2017 के बाद 17 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। और ये जो 7th फेज 2022 का नोटिफिकेशन है, जो कि बिल्कुल न्यू वैकेंसी है। अब बताइए महोदय, जो न्यू वैकेंसी है तो कोई भी वैसा वैकेंसी है जिसका कोई निराधार हो? कोई तो आधार होना चाहिए। पात्रता कुछ का तो आधार हो जाना चाहिए। इनका कोई आधार ही नहीं है, ये निराधार वैकेंसी कराने जा रहे हैं। अब बताइए, वैकेंसी का जो शेड्यूल है वो जारी होने जा रहा है। अब इनकी पात्रता परीक्षा हुई नहीं है, अब किस आधार पे ये वैकेंसी कराएंगे? सबसे पहला चीज़ जो 2017 में हो गया है जो पात्रता परीक्षा, उसके लिए 2019 में एक नोटिफिकेशन आता है सर्टिफिकेट। अब उसमें बताइए 50,000 पद रिक्त रह जाते हैं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमें बताते हैं कि योग्य अभ्यर्थी इतने हैं कि आप लोग का पात्रता परीक्षा हम नहीं कराएंगे। तो 50,000 रिक्त भी रह जाता है। तो महोदय, तो मेरा सवाल है ना कि अगर योग्य अभ्यर्थी आपके पास है ही तो 50,000 पद रिक्त कैसे रह गया? सवाल दोनों है। या तो हमको आप वर्गलाना चाहते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। किसी मामले में तो आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आपके पास अगर जो योग्य अभ्यर्थी नहीं है तब आपके पास पद रिक्त है, या तो अपने पास अगर जो पद रिक्त है तो आपको जानबूझकर हमारा एग्जाम नहीं करा रहे। रिक्त है तो हम मांग करेंगे ही। रिक्त है तो मांग करेंगे। और ये अपना बदनामी, अपना अक्षमता केंद्र पे सौंपना चाहते हैं। ये कहते हैं केंद्र सरकार करा लेती है सीटें, तो उससे आ जाइए। मैं क्यों मानूं इस बात को? मैं तो बिहार का निवासी हूँ, मैं बिहार का मूल निवासी हूँ, तो मुझे तो बिहार का हक चाहिए ना। बिहार पात्रता परीक्षा नहीं हुई है तो मुझे तो बिहार का हक चाहिए। अभी बीटीटी को लेकर के कुछ अभी हो हल्ला भी हुआ था कि अब नहीं होगा, फिर बाद में आया कि नहीं कराया जाएगा। क्या इस पर क्या था? बस यही कि हम लोग जब ये लेटर दिए अपना संघ का, तो यही बयान से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीटेट नहीं सीटेट से लेंगे। तो हम इस बात को कैसे मान जाएं? अगर ये बात बयान है तो मैं शिक्षा मंत्री से मिला और बोला कि क्या आपका राय है कि आप नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर कंफ्यूज होने लगे महोदय। कहे कि नहीं, अभी महसूस नहीं हो रही है, भविष्य में हम करा लेंगे। महोदय, आपको महसूस कब होगा ये मुझे बताइए। महसूस तो हमें होती है जब हम घर से सोनुआ को होता है ना, सोनुआ को होता है। बिहार की बदनामी होगी तो हमें होगा। बिहार की बदनामी की बात ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लाचार हो जाते हैं विद्यार्थी। यही विद्यार्थी उनको महसूस होता है महोदय, जो 5 साल 7 साल से पटना में तैयारी कर रहे हैं। गरीब पिता किसी तरह से खेती गृहस्थी करके पैसे देते हैं बच्चे को और उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 साल में नौकरी लेकर आएगा। रेंट कैसे देते हैं, रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, धरातल पे उतर के कभी लॉज में आकर देखिए कि क्या स्थिति होता है बच्चों का। उसके बावजूद अगर बिहार पात्रता परीक्षा नहीं होती है तो हम अन्य राज्यों में जाकर दर दर भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, स्टेशन पर जाकर रात गुजारते हैं। तब हमें समझ में आता है कि परीक्षा क्या होती है और इसे महसूस नहीं होती है। इन्हें तो शिक्षा मंत्री कहने में भी शर्म आती है। कैसे शिक्षा मंत्री? बात एकदम राइट है। अभी के लिए फाइनल मांग क्या है? अभी के लिए फाइनल मांग हमारा यही है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द आयोजित हो, क्योंकि आप 5 वर्षों से नहीं कराए हैं। हर तरफ से आप घेरा गए हैं और नहीं कराइएगा तो यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे। अनशन तक करेगा विद्यार्थी, लेकिन मांग को सुनना पड़ेगा। तो ये लंबा संघर्ष चलने वाला, लंबा संघर्ष है। सरकार जब तक मानेगी तब तक लंबा सरकार चाहेगी करे तो कर लें। हम लोग का काम होता है, हम लोग कहाँ बैठ जाए। पिताजी मांग मान लेंगे तो मान लेंगे, चले जाएंगे। पिताजी इतना मेहनत से कमाते खटाते घर पे, हम लोग पढ़ाने के लिए लोग बताते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट लाने धर्मा के लिए दे देंगे खर्चा पानी। मांग सरकार चाह रहे हैं और लंबित करेगी, सरकार की जो मंशा है वही करेंगे। फिर इलेक्शन के टाइम में, चुनाव में हम लोग भी दिखाने ताकत क्या चीज़ होता है। सरकार बनाना भी जानते हैं तो लोकतंत्र है यहाँ पे सर, यहाँ पे लोकतंत्र है। सरकार भी जानते हैं हम लोग। सीधा सवाल, सरकार दबाव में जो कुछ काम कर रही है, सरकार जो है दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव?
कुछ अभ्यर्थी का दबाव है, जैसे आज हम लोग का केवल पात्रता परीक्षा कराने का मांग है, तो कुछ अभ्यर्थियों का दबाव है कि नहीं पहले 7वां चरण लो। मैं महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अगर भूख लगेगी तो दोनों हाथ से खाना शुरू कर देंगे। 6th फेज की काउंसलिंग तो अभी पूरी भी नहीं हुई है और 7th फेज का बहाली अब करने जा रहे हैं। महोदय बोलते हैं हम आप लोग की पात्रता परीक्षा इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि 6th फेज की प्रक्रिया अभी पूरी हुई है, जबकि पूरी नहीं हुई है, अभी चल रही है। मैं शीघ्र ही कराना चाहता हूँ 7वें चरण। तो शीघ्र ही का मतलब क्या होता है? पतली गली से निकलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर मतलब क्या बनता है आपका है? एक आधार बता दीजिए किस आधार पे कर रहे हैं। और योग्य अभ्यर्थी की अगर बात आप कर देते हैं कि नहीं हमारे पास योग्य अभ्यर्थी है, तो ये भी बताइए कि 50,000 पद आपके पास रिक्त कैसे रहा? दोनों सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर हम लोग का मांग पूरा हो जाता है। जो नहीं है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी जब मंत्री विधायक जितने अफसर के बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे ना, उस दिन बिहार की शिक्षा इतनी बेहतर हो जाएगी, उस दिन शिक्षक नियुक्ति भी होगी यहाँ पे हर साल। सरकार सरकारी सुविधाएं क्यों देती है मालूम है? इसलिए देती है क्योंकि जिनके पास अपना खुद का व्यवस्था नहीं है वो सरकार की व्यवस्थाओं पर पले बढ़े और पढ़ लिख जाए। तो जिनके आप नाम ले रहे हैं मंत्री विधायक जिसका लाखों का पेंशन आता हो, लाखों की सैलरी आती है, उसके पास व्यवस्था कमी होगा। इसलिए ना उसको महसूस नहीं हो रही है। उसके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ जिसकी मंथली साल भर की 6 लाख अथी होगी, फी होगी, वहाँ पढ़ेंगे। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर रहे ना रहे, पढ़ लिख जाएंगे तो आंदोलन करते हैं, पढ़ लिख जाएंगे तो आंदोलन करेंगे, गर्दनी बाग में हमको नौकरी दो भाई, शिक्षक बहाली करो। इसलिए शिक्षा व्यवस्था, जैसे दिल्ली में क्यों शिक्षा बेहतर है? प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार ने सोचा, सरकार वहाँ बेहतर सोची तब ना। प्राइवेट स्कूल सरकारी में पढ़ रहे हैं और बेहतर रिजल्ट दे रहा है वहाँ पे। यहाँ की सरकार को कुछ लेना नहीं है। चलो भाई, शिक्षा मंत्री जी को अभी तक महसूस ही नहीं हुआ कि 17 के बाद से अब तक भी बिहार की एक पात्रता परीक्षा जो बीटीटी है वो दोबारा से आयोजित कराई जा सके। आगे कब नोटिफिकेशन देंगे, कब महसूस होगी, वो उन्हीं के ऊपर है। सपने में कब उनको राम जी या कृष्ण जी दिखेंगे तभी वो करेंगे। बिहार की शिक्षा हालात तो उतना बदतर है कि एक सनुआ पढ़ाई के लिए गुहार लगाकर हीरो हो जाता है सोशल मीडिया पर, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आती। क्या आगे कहा जाए? बिहार की इतनी दुर्दशा है कि 10 कदम की दूरी पर मेरिट वाले नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। इधर नॉन मेरिट बता कर के लोग प्रदर्शन कर रहा है कि रिजल्ट दे दे, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा परीक्षाएं ले लीजिए। बड़ी बदहाल व्यवस्था में बिहार का गर्दनी बाग का ये राजधानी पटना का जगह है। आगे की खबरें आगे आपको बताएंगे, दिखाएंगे। हालांकि इन मुद्दों से रोज हमें जूझना पड़ता है क्योंकि आप जब घरों में बैठे रहेंगे तो जूझना हम ही को पड़ेगा। और एक खास बात, घर के जो अभिभावक हैं, चाहे हमारे हों या आपके हों, आपके बाल बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदतर है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जब आप पार्टियों का बिला लगाए अपने सीने पर घूमेंगे, हाथों में झंडा लिए जब आप पीछे पीछे नारेबाजी करेंगे, तब तक बिहार की बदहाल व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, बेहतर नहीं हो सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात।